फंक्शंस जो है ये बेसिकली क्या है, ये दो जो फंक्शन है उनको इकट्ठा करना है। ठीक है, पहले हमने जो पढ़ा था वो सेट पढ़े थे और सिंपल फंक्शन जो है वो पढ़े थे। अब हमने टू फंक्शन जो है उनको पढ़ना है, उनको आपस में कैसे रिलेट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है उसमें क्या है कि हम उसको इस तरह से लिखते हैं f इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी दो फंक्शन है, एक फंक्शन f है एंड सेकंड फंक्शन जो है वो g है। तो फर्स्ट फंक्शन के अंदर जो दूसरा फंक्शन है उसके अंदर जो है एग्जिस्ट कर रहा है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जो फंक्शन अंदर होता है उसको हम कहते हैं इनर फंक्शन और जो बाहर होता है उसको कहते हैं आउटर फंक्शन। ठीक है बेटा, तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमने 3 सेट्स लिए हैं, ए बी एंड सी। यहाँ पे हमारे पास 3 सेट्स हैं। ठीक है, तो अब जब हम फर्स्ट सेट की सेकंड सेट के साथ मैपिंग करेंगे, कॉरस्पॉन्डेंस बनाएंगे, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, ये फंक्शन एफ ले लेंगे हम। ठीक है, और फिर उसके बाद बी की सी के साथ हम जब मैपिंग बनाएंगे इसकी, तो ये जी फंक्शन है। यानी फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एफ है एंड सेकंड जो है वो जी है। तो हम इसकी कॉरस्पॉन्डेंस बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जो बनाया है 1 1 फंक्शन, यानी कि जो ए फंक्शन है उसके हर एलिमेंट के लिए बी का जो यूनिक एलिमेंट है वो है, यानी ये क्या है, फंक्शन है। बी टू सी जो है वो भी एक फंक्शन है। तो अब हमने क्या करना है, अगर ए से बी तक कॉरस्पॉन्डेंस बना सकते हैं और बी की सी के साथ कॉरस्पॉन्डेंस बना सकते हैं, देन हम क्या कर सकते हैं, हम ए से सी की तरफ भी कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो बना सकते हैं, ए से सी की तरफ भी। तो जब हम ए से सी की तरफ कॉरस्पॉन्डेंस बनाएंगे तो हमारे पास जो फंक्शन होगा उसको हम कहेंगे जी ऑफ एफ, यानी कि जी फंक्शन है एफ का। इन दोनों के दरमियान जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस इस तरह से बनेगी, दो फंक्शंस के दरमियान। तो पहले जो हमने बनाया था वो इस तरह से था, एफ फंक्शन है ए टू बी पर और जी फंक्शन है बी टू सी। और अब क्या है, हमने जो कंपोजिशन उन दोनों में बनाई है जी ऑफ एफ, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं जी ऑफ एफ। तो इसकी अब क्या कॉरस्पॉन्डेंस है, ए टू सी इसकी कॉरस्पॉन्डेंस है। ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है कि दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो इस तरह से वो इकट्ठे हैं, तो इन फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब अगर बेटा हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जांपल नंबर 1 की तरफ आते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 में क्या है, हमारे पास गिवन है 2 फंक्शंस, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन हमारे पास गिवन है, एक जो है जी ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन गिवन है। यहाँ पे जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो इक्वल्स टू 2x+1 है और जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो इक्वल्स टू x² - 1 है। तो यहाँ पे जब हम उनकी कॉरस्पॉन्डेंस बनाएंगे देन हम कैसे बनाएंगे, एफ इंटू जी ऑफ एक्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन जो है वो आउटर है एंड सेकंड जो है वो इनर है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ इंटू ब्रैकेट्स में जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ। अब यहाँ पे क्या किया, सिंपल जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमने रिप्लेस कर दी है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, x² - 1, वो हमने रिप्लेस कर दी। अब जो हमारे पास फंक्शन नज़र आ रहा है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे ये इसको भी हम एफ ऑफ एक्स ही पढ़ेंगे, जैसे ये एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि हम क्या लेते होते हैं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। हमारे पास बेसिकली ये फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास बना है एफ ऑफ x² - 1। इसको हम किसके साथ रिलेट कर देंगे, इस एफ ऑफ एक्स के साथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो x² - 1 लेनी है। यहाँ पे x है, वहाँ पे हमने क्या करना है, x के साथ उसकी इस वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। हमने सिंपली क्या किया, ये जो x फंक्शन था हमारे पास 2x+1, उसके साथ हमने क्या किया, 2 को एज इट इज़ रहने दिया, x की जगह पे उसकी वैल्यू क्या रख दी हमने, यहाँ पे x की जगह पे उसकी वैल्यू x² - 1 रख दी, +1 एज इट इज़ आ गया, इक्वल्स टू। अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x² - 1 के साथ, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया, 2x² आ गया, -2 आ गया, +1 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब -2 में से +1 किया तो हमारे पास जो आंसर बना वो -1 आ गया। तो हमारे पास ओवरऑल जो टोटल आंसर है वो क्या है, 2x² - 1, ये हमारा
आंसर है इस एग्जाम्पल का, इस फंक्शन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं हम। तो वो हमारे पास जो फंक्शन है वो g इंटू एफ ऑफ एक्स है, यानी कि अब g कंपोजिशन है किसके साथ, एफ ऑफ एक्स के साथ। अब यहाँ पे पहले हमने पढ़ा था एफ जी ऑफ एक्स, और अब हम पढ़ रहे हैं जी एफ ऑफ एक्स। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने क्या किया, जस्ट उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन था एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू को हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स की जगह पे रिप्लेस कर दिया इधर। अब क्या है कि जी ऑफ एक्स हमारे पास आ गया, तो ये जी ऑफ एक्स है बेसिकली। तो हमने इसको किसके साथ कंपेयर करना है, इस जी ऑफ एक्स की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो इस जी ऑफ एक्स की वैल्यू के साथ जब हमने कंपेयर किया तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, 2x+1, 2x+1 आ गया एक्स के, और बाहर स्क्वायर था उसके ऊपर, तो इस एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, और देन -1 जो उसके साथ था वो एज इट इज़ इधर आ गया। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर जो है वो ओपन हो रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इसी तरह से इसको जब ओपन किया तो हमारे पास जो वैल्यू बनी 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, -1 ये जो इधर है वो एज इट इज़ इधर आ गया। अब +1 और -1 जो है वो कैंसल आउट हो गए, और हमारे पास जो वैल्यू आई वो 4x स्क्वायर प्लस 4x आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम इसी तरह से इसका जो है वो पार्ट देखें नेक्स्ट, तो यहाँ पे एफ का ही फंक्शन बना दिया गया है। ठीक है, एफ स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो एफ का फंक्शन है। अंडरस्टैंड, यानी कि वही फंक्शन अपना ही फंक्शन है, अपने फंक्शन के साथ ही वो कॉरस्पॉन्डेंस बना रहा है। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर किया, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। ये जो हमारे पास इधर एफ ऑफ एक्स गिवन था, ठीक है, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन था, हमने उसकी वैल्यू को उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया। अब फिर हमारे पास जो वैल्यू बन गई वो एफ ऑफ एक्स की ही बन गई। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इधर जो हमारे पास एक्स है 2 के साथ, उसकी जगह पे हम क्या वैल्यू रखेंगे, 2x+1, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है। तो एक्स की जगह पे हम उसकी वैल्यू को जस्ट रिप्लेस करेंगे। तो 2 जो है इसके साथ कोफिशिएंट में वो एज इट इज़ इधर आ जाएगा, और एक्स की जगह पे 2x+1 आ जाएगा, +1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू, अब क्या है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये जो 2 बाहर पड़ा हुआ है इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये 4x+2 आ गया, +1 एज इट इज़ जो साथ है वो आ गया। तो 4x आया, तो 2+1 इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास टोटल आंसर जो बना है वो 4x+3 आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जी स्क्वायर ऑफ एक्स है, यानी जी का ही फंक्शन है। अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या है कि जी का ही फंक्शन है। जी स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जी इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, जी जो है वो जी का फंक्शन है, इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या किया, उसकी वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर दिया। जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू था एक्स स्क्वायर -1 के, तो हमने जी ऑफ एक्स स्क्वायर -1 लिख दिया उसके जगह पे। अब हमारे पास जो वैल्यू बन रही है जी ऑफ एक्स की आ रही है। ठीक है, अब फिर से जी ऑफ एक्स फंक्शन बन चुका है जी ऑफ एक्स का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू में ये वैल्यू जो है वो रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -1, और ऊपर जो एक्स का स्क्वायर है वो एज इट इज़ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और -1 ये जो साथ -1 है ये भी एज इट इज़ ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनी है वो क्या है, एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो ओपन करेंगे, देन हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, x4 - 2x² + 1, और -1 जो ये साथ हो रहा है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, 1 प्लस का और माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी टोटल x4 - 2x², ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड बेटा। अगर यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं बेटा। अब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की जो एक्सरसाइज है 1.2 वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन। इसमें जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है,
इसमें जो हमारे पास फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल्स टू 2x + 1 है एंड g(x) इक्वल्स टू 3/x - 1 है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि x जो है वो नॉट इक्वल्स टू 1 है, यानी यहाँ पे हमारे पास कंडीशन लगा दी गई है। और ये कंडीशन क्यों लगाई है? ये कंडीशन इस वजह से लगाई है कि नीचे अगर हम 1x की जगह पे 1 लगाएंगे देन हमारे पास क्या बनेगा, नीचे 1 - 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 बन जाती है और समथिंग ओवर 0 क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, इन्फिनिट हो जाता है। तो ये मैथ एरर आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पर जो कंडीशन है हम उसको फॉलो करेंगे कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो दो फंक्शन है, एक f(x) एंड g(x), हम इसी को लेकर चलेंगे। इसी फंक्शन को हम जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। हम जब कंपोजिशन इन दोनों की बनाएंगे f(g)(x), तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, g(x) की वैल्यू को उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। g(x) की वैल्यू जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, 3/x - 1 है। f(3/x - 1) अब हमारे पास ये फंक्शन बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे f(x) है, तो x की जगह पे अब हम किसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, 3/x - 1, यानी f(x) जो फंक्शन है हमारे पास, उसमें जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पे हम उसकी वैल्यू के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे और उसकी वैल्यू क्या है, 3/x - 1 उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम अगर देखें तो ये जो x का कोफिशिएंट है 2 वो एज इट इज़ आ जाएगा। x की जगह पे उसकी वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे 3/x - 1 + 1 एज इट इज़ उसके साथ आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें तो 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, तो उसकी वैल्यू जो है वो 6 बन गई। x - 1 एज इट इज़ आ गया, +1 वो भी एज इट इज़ आ गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये एलसीएम बन रहा है। 1 के ओवर में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 ही है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, x - 1 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। जब हम इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो बनेगा वो 1 होगा और 1 जो हमारे पास आएगा उसको हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो हमारे पास आंसर जो है वो 6 ही आ जाएगा। इधर इसके ओवर में 1 था, तो जब हमने इस वैल्यू को 1 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो x - 1 बन गई। ठीक है, उसको x - 1 को जब हमने ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया दैन एज इट इज़ वही वैल्यू हमारे पास अगेन आ गई। तो हमारे पास टोटल वैल्यू जो बनी वो 6 + x - 1 x - 1 आ गई। अब 6 में से जब 1 को माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो 5 आ गई। x + 5 x - 1, ये हमारे पास जो है इस फंक्शन का आंसर आ गया। अब बेटा इसका जो है बी पार्ट वो करेंगे, उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, जी भी है एंड एफ भी है। लेकिन इसमें हमारे पास क्या उन्होंने बता दिया, अब g(f(x) हमारे पास जो है वो फंक्शन है, यानी g कंपोजिशन f(x). अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं g(f(x). f(x) की जगह पे क्या करेंगे, उसके फंक्शन की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू क्या बन गई, g(x) बन गई। ठीक है, अब g(x) हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू है g(x) की, तो g(x) की वैल्यू ये है, तो मीन्स दैट x की वैल्यू अब हम क्या लेंगे, x की वैल्यू लेंगे 2x + 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x की वैल्यू की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, x की जगह पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। ये नीचे ओवर में x था तो उसकी जगह पे हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को रिप्लेस किया 2x + 1 और -1 एज इट इज़ साथ आ गया और ऊपर जो था वो 3 एज इट इज़ न्यूमरेटर में आ गया। तो 3/1 प्लस का और 1 माइनस का ये दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। ठीक है, ये दोनों 1 प्लस और माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जो वैल्यू बनी उसकी वो 3/2x आ गई। ये हमारे पास जो आंसर है इसका फंक्शन का ये बन गया। अब अगर हम तीसरा जो है हमारे पास पार्ट सी पार्ट है उसको देखें तो उसमें क्या है, उसमें अगेन जो हमने एग्जांपल की थी f(x), यानी f जो फंक्शन है वो अपने ही फंक्शन के साथ कॉरस्पॉन्डेंस बना रहा है, उसी के साथ कंपोज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, f कंपोजिशन ऑफ f(x), यानी f जो है वो फंक्शन है किसका, f(x) का ही फंक्शन है, तो उसी के साथ ही मैपिंग बना रहा है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं f × f(x). ठीक है, f(x) की वैल्यू सिंपल हमने जस्ट रिप्लेस कर दी उसकी जगह पे। अब दोबारा हमारे पास जो फंक्शन है वो भी क्या बन गया, f(x) ही बन गया। अब जो हमारे पास ये f(x) ही बन गया तो हमने क्या किया,
एफ ऑफ एक्स, ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी, इसमें जहाँ भी एक्स था वहाँ पे उसकी इस वैल्यू को 2x+1 को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 एज इट इज़ आ गया, एक्स की जगह पे हमने उसकी वैल्यू 2x+1 रख ली और +1 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई और उसका आंसर जो है वो ये बन गया। अब नेक्स्ट जो है हम इसी का डी पार्ट देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये जी जो है वो जी के साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंस बना रहा है। जी जो है वो जी का ही फंक्शन है, कंपोज हो रहे हैं दोनों आपस में, ठीक है। एक ही फंक्शन अपने फंक्शन के साथ ही कंपोज हो रहा है, वो है जी। तो यहाँ पे जी कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एक्स, जी इंटू जी ऑफ एक्स हमारे पास आ गया। जी इंटू जी ऑफ एक्स की जगह पे हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। जो हमारे पास यहाँ पे गिवन थी जी ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू, जब हमने ये किया तो हमारे पास ये जी ऑफ एक्स बन गया, यानी जी ऑफ 3/x-1 आ गया। इसका मतलब है कि जी ऑफ एक्स जो हमारे पास ये गिवन है, अब हमने क्या करना है, इस एक्स की जगह पे इसकी ये जो एक्स वाली वैल्यू है इसको रिप्लेस करना है। तो जब हम ऐसे करेंगे, ये 3/x की जगह पे हमने ये पूरी की पूरी वैल्यू इस एक्स की जगह पे ये पूरी की पूरी वैल्यू को हमने रख दिया ये, ठीक है, 3/x-1 और -1 एज इट इज़ इसके साथ आ गया। अब ऊपर 3 है, ठीक है, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे इनका एलसीएम बन रहा है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1 के ओवर में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 ही है, तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा x-1 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। हमने इसका एलसीएम x-1 ले लिया। जब हमने इसका एलसीएम x-1 ले लिया तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो 3-x+1। x+1 कैसे बनी, वो माइनस के साथ, ये जो इधर माइनस पड़ा हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद x+1 आया, -x+1 आया, ठीक है। अभी इधर देखें तो ये जो थर्ड ओवर में पड़ा हुआ है x-1, तो जब हम इसको जो है वो रेंज करेंगे तो ये फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 3x-1/4 - x, ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी इसकी, अंडरस्टैंड। ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई इस फंक्शन की, जी के साथ ही। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो सेकंड पार्ट जो हमारे पास है उसमें फंक्शन, अब हमारे पास कोई फंक्शन जो गिवन है वो है f(x) = √+1 और g(x) जो फंक्शन है वो क्या है, इक्वल्स टू 1/x²। एंड यहाँ पे भी यही कंडीशन लगाई है कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जो है वो x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो समथिंग ओवर 0 इज़ अनडिफाइंड, ठीक है, तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए x को 0 नहीं रख सकते, बाकी जो है रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू जो है हम x की जगह पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे दो फंक्शंस हमारे पास जो है f एंड g, इन दोनों के दरमियान हम कंपोजिशन जो है वो बनाएंगे। जब हम इसकी कंपोजिशन बनाएंगे f ऑफ g ऑफ x, तो हमारे पास ये आ जाएगी, g ऑफ x की जगह पे हमने क्या किया, सिंपल उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया इधर। नेक्स्ट, अब जो हमारे पास फंक्शन बना है वो f ऑफ x है और हमारे पास जो f ऑफ x की वैल्यू गिवन है वो इधर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपली हमने जस्ट क्या करना है, ये वैल्यू किसकी होती है, x की होती है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये 1/x², ये किसकी वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू होती है। तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट ये x की जगह पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, ठीक है, सिंपल। तो हमने क्या किया, हमने उसकी वैल्यू x की जगह पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया 1/x² और +1 एज इट इज़ साथ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एलसीएम बन रहा है, तो इसका एलसीएम जो है x² आ जाएगा और ऊपर जो है वो 1 + x² बन जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर। अब हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि हम उसका स्क्वायर रूट जो है वो न्यूमरेटर का अलहदा कर सकते हैं और डिनोमिनेटर का अलहदा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलहदा से कर दिया और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलहदा से कर दिया। जब नीचे हमने डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलहदा किया तो x² जो था वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास सिंपल जो है वो नीचे x आ गया डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब जब हमारे पास सिंपल x आ गया डिनोमिनेटर में
तो यही हमारे पास जो है इसकी वैल्यू जो है, ये आंसर जो है ये बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो जी कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। इसको इससे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब सिंपली हमने फिर क्या करना है, हमने एफ ऑफ एक्स की जगह पे उसका फंक्शन जो है वो हमने रखना है। तो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन हमारे पास है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, तो हमने उसको सिंपली जो है वो इधर रख दिया है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सी फंक्शन है वो एफ ऑफ एफ का ही फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ एफ का फंक्शन है, यहाँ पे एफ की कंपोजिशन जो है वो एफ के साथ ही, और ये एफ इंटू एफ ऑफ एक्स आ गया। यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स की जगह पे उसका फंक्शन जो हमारे पास गिवन था हमने उसको रिप्लेस कर दिया। ये जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये अब हमारे पास फिर से क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स ही बन गया, और हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट ये जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्स है ना, उसकी वैल्यू को जस्ट इस वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट एक्स के अंदर जो एक्स था उसकी वैल्यू को हमने स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 के साथ रिप्लेस कर दिया, और प्लस 1 एज इट इज़ ही साथ आ गया, और ये जो ऊपर होल स्क्वायर था वो भी एज इट इज़ होल स्क्वायर ही आ गया। तो ये जो हमारे पास है ये रिक्वायर्ड इसका आंसर आ गया। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स ही है, यानी कि जी जो है वो जी के साथ ही कंपोजिशन कर रहा है। तो इसका जो है हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास थी वो 1/x स्क्वायर थी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फंक्शन बना जी इंटू 1/x स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना है, सिंपली जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास जो वैल्यू 1/x स्क्वायर है, तो हमने 1/x स्क्वायर एक्स में क्या करना है, उसकी वैल्यू को 1/x स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर देना है। तो जब हमने वो रिप्लेस किया और एक्स के पर पहले से स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर आ गया, तो देन हमारे पास जो वैल्यू बनी 1/1/x4। तो जब तीसरी जगह पे नीचे ओवर में वैल्यू पड़ी होती है वो क्या कहाँ जाती है, वो न्यूमरेटर के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो न्यूमरेटर में 1 है, 1 के साथ जब x4 मल्टीप्लाई हुआ तो x4 आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर इतना ही है। अगर आपको इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ है, कहीं से कोई कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आई, तो बेटा मेरे से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।